नमस्कार। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। कानपुर स्ट्रीट वेंडर हिंद महिला सभा की नेत्री आभा चतुर्वेदी के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मुलाकात की गई। 2025 में टीवीसी के गठन को लेकर नगर आयुक्त का आभार भी व्यक्त किया गया। आभा चतुर्वेदी ने नगर आयुक्त से सभी वेंडरों को परिचय पत्र तथा पथ विक्रेताओं को नगर निगम परिसर में कार्यालय हेतु जगह उपलब्ध कराने की बात भी कही। इसके साथ ही पथ विक्रेताओं को हटाने बसाने का निर्णय टीवीसी के माध्यम से ही किया जाए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सत्यनारायण अध्यक्ष, छोटेलाल, सीमा सिंह, बीरू सोनकर, सज्जन सिंह, आदेश मिश्रा, रेणु मिश्रा, राकेश गुप्ता, राम अछैवर आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज। मेरा नाम आभा चतुर्वेदी है। मैं कानपुर स्ट्रीट वेंडर संगठन की कार्यक्रम संयोजिका हूँ। आज हम लोग यहाँ पर नगर आयुक्त महोदय जी से इसलिए मिलने आए थे कि 2017 में जो उत्तर प्रदेश का शासन आदेश आया था और टीबीसी का गठन हुआ था 5 साल के लिए, जो कि 22 में खत्म हो गया था। 22 से आज 25 हो गया, पुनः दूसरी बार टीबीसी का गठन नहीं हो रहा था। बहुत अकथ प्रयास के बाद टीबीसी का गठन हुआ है और टीबीसी की नई कमेटी का गठन हुआ है। नगर आयुक्त साहब महोदय से हम लोग ये अनुरोध करने आए थे कि गठन के बाद अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी कानपुर नगर के लिए क्या है। मोदी जी कहते हैं देश का विकास, शहर का विकास, मोहल्ले का विकास, लेकिन कानपुर नगर का विकास कौन करेगा? कानपुर का नगर का विकास कानपुर की जनता और नगर निगम के अधिकारी ही मिलकर करेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है कानपुर में कि लगभग हमने तो अनुमानन 50,000 स्ट्रीट वेंडर बताया, लेकिन नगर आयुक्त महोदय जी ने तो 1 लाख बता दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में आंकड़े हैं। आप नगर आयुक्त महोदय जी से यही आश्वासन मिला है। मैंने उनको अपने 7 बिंदु दिए थे कि जो नई टीबीसी का गठन हुआ है इनका पुनः सर्वे करके परिचय पत्र बनाया जाए, वेंडिंग जोन बनाया जाए, इनके कार्यालय दिया जाए, क्योंकि शहर कानपुर शहर बहुत बड़ा 6 जोनों में बटा है और टीबीसी के विभिन्न जोनों से लोग आते हैं, वो बात कहाँ करें। तो आप हमको एक कार्यालय दीजिए जिसमें हम लोग पहले तय करें आपस में वेंडर्स, फिर अधिकारी के सामने हम अपनी बात को रखें। उसमें भी उनका आश्वासन हमारा बहुत पॉजिटिव रहा। और सबसे मुख्य बात थी कि टीबीसी की बैठक जब जब होगी कम से कम साल में 4 बार आवश्यक है, ये एक्ट कहता है। 2017 उत्तर प्रदेश का शासन आदेश कहता है साल में 4 बार तो बैठक होनी चाहिए। उस 4 बार की बैठक में जो हमारे वेंडर्स आएंगे उनको भत्ता भत्ता निर्धारित है, आने जाने का खर्चा। जो भी टीबीसी का मेंबर बैठक में भाग लेने आएगा, अपनी दुकान छोड़ के आएगा, उस दिन की रोजी रोटी का मुहैया कौन कराएगा? भारत सरकार तो नहीं कराएगी। उस पर उन्होंने कहा ये आप बैठक करूंगा मैं बहुत जल्द ही। उन्होंने हमको 2 होमवर्क दिया है कि शहर में कम से कम 60 वेंडिंग जो होना चाहिए। हमको भी जिम्मेदारी दिया कि आप अनुमानन जगह चिन्हित कर लीजिए, वहां पे खाली कराना, जमीन को लेना, बैठाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ा आश्वासन है। अगर अधिकारी अपने पे आ जाए, जैसे बर्रा 8 में राम गोपाल चौराहा खाली जगह 2 साल पहले संगठन ने चिन्हित करके दिया, आज वहां पे अराजक तत्व बैठ के कब्जा हो रहा। अगर अधिकारी चाह ले तो कानपुर शहर को सुरक्षित बनाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, जनता भी सुखी रहेगी। ये तो मैं नहीं कहती कि एक ही बार में सब काम हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए। जैसा अभी उनका कल्याणपुर का जो सब्जी मंडी है उसको नगर आयुक्त साहब महोदय के दिमाग में है, उसके लिए भी उन्होंने कहा उसके लिए भी जगह देखिए। और हम जल्द ही बैठक, हमारे ख्याल से 10-15 दिन में बैठक होगी। तो ना देखिए काम कर रहे हैं ये तो हमें नहीं मालूम है। आप हमारे वेंडर के साथ काम करिए तो मैं कहूँ। अभी तक तो वेंडर के साथ कोई काम नहीं हुआ। मैंने ये भी बताया 2015 तक कानपुर नगर में वेंडर्स के हित में काम हुए थे।
क्या कारण है कि 15 के बाद से आज 25 में 10 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ है। और इसको मैं क्या कहूँ, इसमें सत्ता का प्रभाव कहूँ कि राजनीति का प्रभाव कहूँ कि अधिकारी की अनिश्चितता कहूँ, ये तो करना उनको। मेरा काम है, संगठन का काम है वेंडर्स की समस्याओं को नियमानुसार शासन अनुकूल एक्ट के अनुसार प्रशासन के सामने रखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, धरातल पर उतारना, ये अधिकारी का काम है। और ये हमारा जो 50,000 तो कानपुर का जो स्ट्रीट वेंडर, अगर ये जो फुटपाथ पे अतिक्रमण हटाओ जो चल रहा है, मैंने अभी मेंशन किया नगर आयुक्त साहब को, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनने में अच्छा लगता है, फुटपाथ खाली कराया जा रहा। अरे भाई, फुटपाथ में कानपुर के नगर के लोग बैठे क्यों? क्वेश्चन है ये, प्रश्न है ये। उनको कोई शौक नहीं है फुटपाथ पे बैठने का। ये महिलाएं वेंडर्स हैं, इनको फुटपाथ पे बैठने का कोई शौक नहीं है। उनके जगह मुहैया कराइए, बेंडिंग जोन बनाइए। अगर बेंडिंग जोन बन गया, उसके बाद फुटपाथ में बैठी हैं, तब वो अतिक्रमण है। और कोई भी दुकानदार, मैंने वादा लिया है, कोई भी दुकानदार अपनी जगह से जब ही हटाया जाएगा जब टीबीसी में तय होगा। टीबीसी निर्णय करेगी फलाने बाजार इस तारीख को इतने बजे हटाया जाएगा, अन्यथा यहाँ पे किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। और मोती झील के जो हमारे 68 वेंडर है, इनको हमने अवगत कराया है, ये मोबाइल वेंडिंग जोन से इनको स्थिर वेंडिंग जोन में बदला जाए। और जो मोती झील क्षेत्र में शाम को जो अकूत पैसा लेकर के जो दुकान अलग से लगवा रहे हैं, लगाए, उनको भी दुकान जाए, आप उनकी व्यवस्था करिए। पराग डेयरी में 156 चबूतरे में कौन बैठ रहे हैं? पराग डेयरी में 156 चबूतरे में कौन बैठ रहे हैं? उगाही कौन कह रहा है? ये देखिए, मैंने इनको नगर आयुक्त साहब को लिस्ट दिया। एक लड़का आता है, मोबाइल में फोटो कैद है, 500 रुपया पर दुकानदार से ले रहा है। ये पैसा नगर निगम के रेवेन्यू में आना चाहिए जो अवैध लोग ले रहे हैं। तो इस बिंदुओं से अवगत कराया है हमने नगर आयुक्त महोदय जी को, और आश्वासन भी दिया। अब देखिए धरातल में कितना उतरता है, और अगर उतरता है तो हम आपसे फिर अवगत कराएंगे। धन्यवाद।